निकल में आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है। टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैव सेम फर्स्ट टर्म, तो मतलब इधर ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं सीरीज, ये सेकंड ना, दोनों में ए होगा फर्स्ट टर्म है ना। द कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज 4, यानी कॉमन डिफरेंस यानी कि a+4 ऐसे चलेगा ना, a+8 है ना, सभी में 4 4 का डिफरेंस है। ऑफ वन प्रोग्रेशन इज 4 मोर देन द अदर प्रोग्रेशन, 4 मोर देन द अदर प्रोग्रेशन। मतलब यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो, एक मिनट, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन अगर इसका d है तो इसका d+4 है, ये बोला ना ये। one progression is 4 more than the other progression. Okay, 124th term of the first progression. 124th term of the first progression is the same as 42nd term of the second. 42nd term of the second progression. Okay. एक मिनट। A1, A2, A3, A4 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हो जाएगा A1 और फिर क्या हो जाएगा A2+4, ऐसे होगा ना, A2+4, दोनों का कॉमन डिफरेंस जो D है दैट विल बी 4। द कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज 4 मोर देन, यहाँ पर D हमारा क्या आ रहा है, A2 माइनस A1, और यहाँ पे D क्या आ रहा है, A2+4 माइनस A1 इक्वल टू A2 माइनस A1+4, यानी कि 4 का डिफरेंस है ना। कॉमन डिफरेंस ऑफ वन प्रोग्रेशन इज 4 मोर देन, इसका 4 मोर देन है ना, 4 मोर देन द कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू, और इसका D हो गया A2 माइनस A1। 124th term of the first progression, and then the common from the one progression is 4 more than, इसको मान लो फर्स्ट प्रोग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्रेशन। अब ये हो गया हमारा सेकंड प्रोग्रेशन, सेकंड प्रोग्रेशन। 124th term of the first arithmetic progression, 124 equal to a+n-1 into d, है ना। यहाँ पे ले लो D1 और यहाँ ले लो D2, तो डिफरेंशिएट कर पाए, या फिर यहाँ ले लो D1 और यहाँ ले लो D2। तो फर्स्ट में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा D1, है ना। ओके, A124 इक्वल टू A प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+1 2 3 D1, है ना। A124 इक्वल टू, एक तो इक्वेशन ये आ गया। 124 term of the first is the same as 42nd term of the second, है ना। और ये है फर्स्ट का, फर्स्ट प्रोग्रेशन का ये आ गया। एंड A24 क्या आएगा, सॉरी 42 है ना, 42 ये है सेकंड का, है ना, सेकंड का इक्वल टू A+n-1 यानी 41 इंटू D2 यानी A2 माइनस A1, है ना। और यहाँ D1 का मतलब क्या हो गया, A+123 इंटू D1 कितना आया हमारा, A2 माइनस A1+4, ये आया था ना। ये हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन कहीं लिख लो, मुझे बताना, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया, A124 इक्वल टू A+123 इंटू ब्रैकेट में A2 माइनस A1+4, है ना। और A42 भी लिख लिया, A+41 इंटू ब्रैकेट में, तो मैं इसको मिटा दूं, क्लियर करूं, हाँ हाँ ठीक है। फर्स्ट में क्या आया था, A142 था ना, इक्वल टू क्या आया, A+141 इंटू
क्या था? एक मिनट बता रहे। हाँ, पहला में था 42 इज इक्वल टू a प्लस 41 ब्रैकेट a2 माइनस a1। A2 माइनस A1, बस नहीं था ना? हाँ, ओके, और सेकंड में क्या था? ए सेकंड A42 a2 माइनस a4। नहीं, पहला कौन सा था? A120, अच्छा पहला वाला 124 है, 142 नहीं है। हाँ भाई, 124 है पहला। हाँ तो देख के बताओ ना, मैं तो लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने। अच्छा। 124 था ना, इक्वल टू A प्लस 123 हो जाएगा ये तो। हाँ, a प्लस 123 d हाँ। इज इक्वल टू और ब्रैकेट में हम्म यहाँ पे a2 माइनस a1 प्लस 4। प्लस फर्स्ट वाले का ना? हाँ A2 माइनस A1 प्लस 4 ये था। हाँ सेकंड में क्या है? A42 था ना? हाँ, a42 इज इक्वल टू A a प्लस प्लस 41 इंटू 41। कुछ होगा ना? हाँ, a2 माइनस a1। A2 माइनस A1, ओके ये था ना? हम्म। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब और क्या बोल रहा है लास्ट लाइन इसमें? 124th term of the first progression is same as 42nd term of the second, यानी कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है ना? क्या नहीं समझ में आया? हेलो, हाँ हाँ। लास्ट लाइन पढ़ो बुक में क्या लिखा है। फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट। 124th टर्म है दैट इज इक्वल टू सेकंड एक्सप्रेशन का 42nd टर्म। हाँ। मतलब ये दोनों इक्वेशन इक्वल होंगे ना, राइट साइड जितने भी लिखे हैं हमने। हम्म। समझ में आया इतना? हाँ, आ गया। इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, A प्लस 41 इंटू A2 माइनस A1, ये लिखेंगे ना? हाँ ए हमारा हो जाएगा कैंसिल, है ना? यानी कि 123 A2 माइनस 123 A1 प्लस 4 3 12 1 कैरी ओवर 9 100 एंड 4 4 हो गया ना? 492 है ना? इक्वल टू क्या आया? 41, सबको एक साइड ले लेते हैं इसमें, माइनस 41 A2 प्लस 41 A1 इक्वल टू 0, है ना? 123 A2 माइनस 41 A2 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2, और हो जाएगा 8, है ना? 82 A2, है ना? प्लस नहीं, माइनस आ जाएगा। 123 और 41 का कितना डिफरेंस हो गया? 282 आ गया ना? 82 A1, है ना? प्लस 492 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं? क्या हाँ, डाउट क्या ठीक रहा है। है? ठीक है, तो अब हम्म। 82 को कॉमन ले सकते हैं। अब देखो क्या 492 का भी 82 का मल्टीपल आता है? 8 5 4 6 6 2 12 149 आ जाएगा ना? 82 इंटू 6, तो यहाँ हम लिख देंगे 82 इंटू A2 माइनस A1 प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना? या हम्म। फिर A2 माइनस A1 प्लस 6 इक्वल टू 0, या फिर A2 माइनस A1 इक्वल टू -6, या फिर A1 माइनस A2 इक्वल टू 6, है ना? तो देखो हमारा A2 माइनस A1 का वैल्यू अगर हम डाल देंगे, जैसे फर्स्ट जो सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है मैंने, है ना? हम्म। तो वहाँ बस A1 माइनस A2 का वैल्यू आ गया ना? हाँ। तो A1 माइनस A2 का वैल्यू हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हम्म। ये जो वैल्यू है यहाँ पे डाल सकते हैं ना, रिप्लेस कर सकते हैं इसको, है ना? उसी तरह से यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? हम्म। और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना? हाँ। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना?
तो अगर हम यहाँ हाँ रिप्लेस कर देंगे तो A124, अब एक बार फिर से मुझे क्वेश्चन पढ़ने दो। Two examples have the same first term. The common difference of one progression is 4 more than the other one. From the fourth term of the first expression is the same as for the second term. Find one set of possible values of the common differences. ठीक है, show your work. तो कोई भी तुम एक लेना है ना, तो a का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, हमें कोई एग्जांपल देना है ना, तो a2 माइनस a में वैल्यू डाल दोगे इसमें, है ना। तो मान लो कि हम a हाँ यहाँ पर कुछ ले लिए कोई वैल्यू, ठीक है। तो इसमें अब देखो कि इसमें कितना वैल्यू आ रहा है पहले में, है ना। A124 कितना आ रहा है, ठीक है। A124 मतलब an निकाल रहे हैं हम लोग। an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें an या A124 का वैल्यू हमें यहाँ पर पूरा आ जाएगा। मान लो a का वैल्यू हमने कुछ भी डाल दिया, है ना। तो इससे हमारा हाँ n निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू इज इक्वल टू ये पूरा वैल्यू, और ये पूरा वैल्यू हमें आता है ना। तो यहाँ पे n हमें नहीं पता है ना, तो n हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो वैसा सीरीज हम बना सकते हैं। मान लो 10 टर्म आएगा, है ना। तो तुम्हें जैसे मान लो कि 124 टर्म तक लिखा है, तो डॉट 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 करके हम लोग एक सीरीज बना सकते हैं। ए का वैल्यू मान लो हमने ले लिया 10, है ना पहले, तो 10 ले लिया। इसके हाँ बाद अब और क्या आ सकता है नेक्स्ट। अभी तुम्हें डी पता है ना, डी का वैल्यू क्या था, देखो मैंने पिछले पेज में लिखा है ना, डी का वैल्यू फर्स्ट सीरीज में डी का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, पिछले पेज में जो किया था उसमें फोटो लिए थे। हाँ किए, एक मिनट, तो वहां हाँ पे फर्स्ट सीरीज में डी का वैल्यू क्या था, कॉमन डिफरेंस क्या आया था। डी का कॉमन डिफरेंस। कुछ लिखा होगा ना, A2 - A1 + 4, ये था ना। हाँ A2 माइनस A1 + 4। हाँ, तो A2 - A1 का वैल्यू हमें मिल चुका है ना। हाँ A2 - A1 कितना, -6 + 4 कितना हो जाएगा, -6 + 4 -2, -6 + 4 -2। -2 इंटू 123 भी है ना, ये 123, हाँ है ना। तो a प्लस यानी पहले तो 10 प्लस, ये फर्स्ट टर्म में 10, सेकंड टर्म लिख रहे हैं हम लोग 10 प्लस, है ना। A2 - A1 का वैल्यू हमारा कितना आया था, -6, ठीक है, +4, हाँ ऐसा किया ना। फिर ये हमारा क्या आ हम्म गया, और इंटू 123 भी है ना, 123, ठीक है। तो ये हमारा क्या वैल्यू आ गया, ये हमारा सेकंड टर्म आ गया, है ना। तो इस ढंग से तुम्हें सीरीज लिखना पड़ेगा, कोई भी एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। और इसी तरह से तुम ठीक सेकंड वाले का भी निकाल सकते हो, जैसे इसका निकाले, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, ट्राई करना, फिर भी नहीं होगा तो बताना, ठीक है। ठीक है। एक्चुअली इसमें एक पेज में थोड़ा छोटा पड़ जाता है ना, तो पीछे का पता नहीं चलता है क्या। हाँ ले लिए। ओके, इसको क्लियर करूं। हाँ और कोई क्वेश्चन है इस टाइप का। नहीं, अभी तो बस यही एक मिला था, उसके बाद अगर फिर मिलेगा तो भेजेंगे। तो फिर ट्रायंगल्स वाले ही करें। हाँ ओके, देखने तो कोई सीबीएसई का क्वेश्चन। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड्स AB and AC respectively, ठीक है। हम्म such that DE is parallel to BC, ठीक है। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है। ABC, D and E are points on sides, यहाँ पे D है और यहाँ पर E है, और DE हमारा पैरेलल है BC के, है ना। नाउ इफ हमें दिया हुआ है AD इज इक्वल टू 4x - 3, AE इज इक्वल टू 8x - 7, 8x - 7, BD इक्वल टू 3x - 1, एंड CE इक्वल टू 5x, नहीं, 5x - 3, फाइंड x। ये कैसे करोगे बता दीजिए। ये वाला। तो इसमें पहले थ्योरम लगाएंगे ना।
हाँ हाँ, कौन सा, क्या लिखोगे पहले? तो थ्योरम के हिसाब से जो एडी आवाज होगा तुम्हारा, वो, आवाज कट कट के आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज कट के आ रहा, कभी कुछ इको आ रहा है। नेटवर्क का इशू हो गया। ठीक है, बोलो बोलो। तो इसमें थ्योरम के हिसाब से जो एडी होगा वो डीबी के इक्वल होगा और एई ईसी के। इक्वल होगा? बिल्कुल नहीं, किसने कहा? कौन सा थ्योरम लगा रहे हो बताओ? जो थ्योरम है, हम्म, एक मिनट। कौन सा थ्योरम पढ़े थे हम लोग? भूल गए? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ तो और वही। प्रोपोर्शनैलिटी, तो प्रोपोर्शनल यानी क्या होता है? इक्वल। नहीं। तो क्या पढ़े थे? हम्म, वो थ्योरम में हमने प्रूफ भी किया था ना, हाँ ट्रायंगल बना बना के। क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है ना? थ्योरम डायरेक्ट लगाना है हाँ। और वैल्यू निकालना है। नहीं, पीई सॉरी, ऐसे नहीं होगा। हम्म, ये एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी होगा ऐसे। हाँ, तुमने क्या बोला सोचो, डी इक्वल टू ए और बी डी इक्वल टू ई सी, है ना? तो ये बिल्कुल नहीं लिखना है ना। तो एडी बाई डीबी जैसे ही लिखोगे, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी नो दैट एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी, तो उसके बाद सब करना है ना। हाँ। तो मुझे लगा कि तुम कर ही दोगे। Okay. और वैसे ही ट्रेपीजियम में भी आता है, वो तुम कर ही लोगे, उसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हाँ। ठीक है, ट्रेपीजियम में भी ऐसे डायगोनल बनाओगे तो ट्रायंगल बन जाएगा दो, है ना? इनका रेशियो दिया रहेगा। हाँ। ए बी सी 3.8 सेंटीमीटर, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 3√3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ई एफ डी 6√3 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल एफ। फाइंड एंगल एफ, ये वाला बता सकते हो? तो नहीं आता है। और आवाज नहीं आ रहा। ये तो पूरा सिमिलर भी नहीं लग रहा है, मतलब पूछो। क्या, कैसे ये बताऊं। बताओ, तुम्हें ट्रायंगल में सिमिलैरिटी पढ़ाया है, बीपीटी पढ़ाया है ना? तो हाँ। इसके अलावा कुछ और पढ़ाया है? इसके अलावा कुछ नहीं कॉन्ग्रुएंसी। पढ़ाया ना? नहीं। तो इसके अलावा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता तुम्हारे एग्जाम में, है ना? जो पढ़ा है उसी से नहीं। आएगा ना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तो, सिमिलर ना हो। तो तुमको खुद सोचना हाँ है कि ठीक सिमिलर है। कैसे है। तो अगर, बस ये लॉजिक समझ लो कि अगर ट्रायंगल्स ऐसे आए हैं तो सिमिलर तो होंगे ही, क्योंकि मैंने यही पढ़ाया है ना, यस, जो कोर्स में हमारे उसी से एग्जाम में आएगा ना। हाँ, इसमें अगर हम लोग सिमिलैरिटी वाला थ्योरम लगाते हैं हम्म। तो जो ए बी है वो डी एफ के इक्वल होगा। हाँ, तो ये जो 3.8 और है, इक्वल नहीं होगा, इसका डबल 7.6 है ना? हाँ, मतलब कि ए बी बाई क्या लिखेंगे, डी एफ, ठीक है, डी एफ। इक्वल टू, और फिर है ना, है सी ए। 6/12। ठीक है, मतलब कि हाँ। बी सी बाई ई एफ, ठीक है, इक्वल टू, अब क्या बचा, ए सी बाई 3√3 जो है ना, इसका डबल 6√3 है ना। तो मीन्स ए सी बाई क्या हो गया, डीई, है ना? अब जो और राइट इसका साइड वाला ट्रायंगल फाइंड, है,
उसको हम थोड़ा 1 घुमाएंगे, ठीक है, ताकि वो लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल की तरह दिखे, ठीक है। हाँ अगर हम इसको उल्टा करके घुमा देंगे तो ये देखो क्या बन जाएगा, है ना। 12 को मैं नीचे ले आऊंगा क्योंकि 6 सेंटीमीटर है, उसके सामने 12 होना चाहिए, है ना। 3.8 लेफ्ट साइड है तो 7.6 मेरा यहाँ होना चाहिए। 3√3 राइट साइड है तो मेरा 6√3 इधर होना चाहिए, है ना। अब सोचो कि हम कहाँ कहाँ क्या लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ अगर मैं ई एफ और यहाँ डी लिख दूंगा, ठीक है, तो डी ई हमारा क्या है 7.6, लेकिन ऊपर क्या है डी 6√3, है ना। तो नहीं हो सकता ना ऐसे, तो हमें कुछ और लिखना पड़ेगा, तो हम उल्टा लिख देते हैं। डी ई एफ ऐसे लिख के देखते हैं, है ना। डी एफ क्या है मेरा 7.6, 3.8 का डबल। डी ई क्या है 6√3, 3√3 का डबल। और एफ ई क्या है 12 सेंटीमीटर, बी सी का डबल। तो अब बिल्कुल मेरा ट्रायंगल उसकी तरह बन गया ना। इसी के साइड में फिर से वो ट्रायंगल बना दो, है ना, तो बिल्कुल सिमिलर लग रहा है ना। ए बी सी, यहाँ पे क्या था 3.8 सेंटीमीटर, यहाँ था 3√3 सेंटीमीटर, और यहाँ था 6 सेंटीमीटर, है ना। तो जब ये दोनों सिमिलर हो गए, रेशियो देख लिया हमने, है ना, और देखने में बिल्कुल सिमिलर लग रहा है ना। तुम ट्रायंगल कैसे घुमा सकते हो ना, क्लॉकवाइज घुमाओ राइट साइड वाले ट्रायंगल को 2 बार, है ना, तो ऐसा बन जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ अब हम क्या करेंगे, तो अगर ये सिमिलर है इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो इसके हैं वो इक्वल होंगे। अगर ये 80 डिग्री है तो ये वाला भी 80 डिग्री होगा, है ना। हाँ ये अगर 60 डिग्री है तो इसमें ये वाला भी 60 डिग्री होगा, हाँ ये भी क्योंकि होगा। एंगल्स प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। हम्म और इसमें अब ये वाला क्या हो गया, कितना आ जाएगा 60, 60 आएगा। हम्म, हाँ नहीं 60 नहीं आएगा, हाँ 40 आएगा 40। गुड, 40 आएगा, है ना। एक हम्म मिनट, तो यहाँ पे 40 आ गया, तो इसी के हम्म सामने यहाँ पे हम लिख देंगे 40 डिग्री, है ना। हमें क्या चाहिए था एंगल एफ, तो एंगल एफ इसमें क्या आएगा 60। 60, है ना। तो हमारा ये है हम्म आंसर, है ना। तुमसे एंगल ई भी पूछ सकता है, डी पूछ हम्म, सकता है, पर पहले ट्रायंगल को हमें ऐसे घुमाना है कि वो बिल्कुल इसके सिमिलर सामने सामने दिखे, कंफ्यूजन ना हो, है ना। ठीक। तो तुम्हें सारी सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल्स को इस ढंग से पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है, जब मैं समझ में आए, है ना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, इसको प्रैक्टिस करना इस टाइप का क्वेश्चन, और देखता हूँ। इसको क्लियर कर दूं। हाँ ए बी सी बी, और ये हो गए इनके डायगोनल। ये हो गया ओ 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है गिवन ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बी ओ बाई ओ डी इक्वल टू हाफ, एंड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड डी सी, है ना, डी सी का वैल्यू पता करना है ना, ये वाला कितना होगा। तो कैसे कर सकते हो, इसको अगर हम लोग टीसी एक मिनट ये लोग कैसे और कुछ नहीं दिया हुआ है। नहीं। तो अगर हम लोग इसमें
ए ओ बी, ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी में चल सकते हैं। तो तुमको तो कुछ भी लेना है ना जिससे आ सके। अब देखो एओ बी ले रहे हैं तो एओ और बीओ आ रहा है, डीओसी ले रहे हैं तो ओसी और ओडी आ रहा है, यही चार चीज चाहिए ना हमें। हम्म। तो ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं ना हम लोग। अब इसमें तुम्हारा हाँ जो ये एंगल ओ है एओ बी में, और ये जो एंगल है डीओसी में, क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, एओ बाई ओ सी दिया हुआ है ना, तो इस ट्रायंगल को इधर जो राइट साइड वाला है उसको हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते बाई हैं। ओ, हाँ सी बी को ओ लेफ्ट बाई और ओ डी को डी। राइट, है ना। यहाँ पर एओ बाई क्या है, ओ सी है ना, तो ओ सी हो गया। और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या, ओ सी डी, है ना, ऐसे उल्टा कर सकते हैं ना। तो हाँ अब देखो एओ बाई ओ सी, एओ बाई ओ सी इज इक्वल टू बीओ बाई ओ डी, है ना। हाँ ठीक है। अब तुम यहाँ जो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल है उसको और ऊंचा कर दो, उल्टा साइड से लिखोगे अगर, तो ओ को ऊपर लेके चले जाओ, यहाँ पे ए और बी लिख दो। ठीक है, फिर भी एक ही बात है, दिस बाय दिस इक्वल टू ठीक। दिस बाय दिस, है ना। हाँ तो मतलब कि सिमिलर है। हाँ और ए बी क्या है, 5 है ना। तो अगर ये हाँ, 5 ए है तो बी सी डी फाइव, क्या होगा, सी डी 10। 10, है ना। क्योंकि सबका रेशियो हाँ हमारा हाफ ही आना चाहिए, है ना। तो ए हाँ बी बाई सी डी शुड बी हाफ, यानी कि सी डी शुड बी डबल ऑफ ए बी, यानी कि 10 सेंटीमीटर, है ना। तो इस ढंग से खुद सोचना है, जब भी ये सब ये देता है ना ऊपर में जो रेशियो दिया है, तुमको देखना है किस किस ट्रायंगल की बात कर रहा है ना। उन ट्रायंगल को हमें देखना है सिमिलर है कि नहीं, तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। ठीक। ठीक है। इसको क्लियर कर दूं। हाँ ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री, 1, और ये है 2, ये है ओ, ए, बी, सी, डी। इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, मतलब ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, देन प्रूव दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक है, ये सिमिलर है, कैसे प्रूव करोगे? ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। अच्छा। इक्वल टू नहीं, सिमिलर टू सी ओ डी। हम्म। अच्छा हाँ, इससे कर सकते हैं। हाँ, पहले एंगल ए ओ बी में लेके चलेंगे और फिर सी ओ डी में। क्या मतलब? हाँ, सुना नहीं, क्या लिखेंगे, क्या ये बताओ, मैं वही लिख रहा हूँ पहले तुम्हारे हम लिए, लोग बताओ। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी हम्म ओ डी, हम्म। तो यहाँ पे या तो बना एंगल दो ए, सी ओ हाँ डी, है ना। डी और ए और ओ बना बी। दो क्या, ओ ए बी बना दो, है ना। तो एंगल एंगल ए इज सी इक्वल क्या टू है, एंगल 90 सी डिग्री 90 डिग्री। एंगल सी 90 डिग्री, और एंगल ए है, तो यहाँ पे ए भी हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ तभी इक्वल होगा ना। तो इनको हाँ उल्टा लिख देते हैं, ए और बी, है ना, ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री, मान लो कुछ भी। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, और कुछ? हाँ, और एंगल ओ मतलब ए ओ बी और ये डी दोनों, ओ सी हाँ, हमारे इक्वल है ना। तो इससे क्या प्रूव हो गया, क्लियर हो गया। बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, है ना। हाँ, डबल ए से। डबल ए या फिर ट्रिपल ए, क्योंकि दो एंगल है तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा, है ना। और जैसे हम लोग चलते सेम हैं जिस होगा सीरीज है। में, जैसे ए ओ बी लिख रहे हैं ना ऐसे, तो यहाँ भी ऐसे ही सी ओ डी बिल्कुल ऐसे ही जाएगा। ठीक है, हाँ समझ गए? इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक। अब एक और लेते हैं ट्रायंगल, ऐसे ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। यहाँ से एक और ऐसे जाएगा जो कि 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है, ए बी सी डी ई, ठीक है। प्रूव दैट
ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AED, कैसे होगा? हो जाएगा। बताओ, पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पर? ट्रायंगल दो ABC ट्राइंग है ना, ABC, और फिर इसी ढंग से खींच दो, ठीक है। ये ट्रायंगल क्या लिखेंगे हम लोग? देखो ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में भी यहाँ पे हाँ 90 डिग्री सामने ले लेना है ना, ठीक है। ये क्या हाँ है? ई है ना, और क्या क्या बचा? हाँ AED था ना, तो AED है ना, ये हाँ हमारा दोनों में कॉमन है ए, हाँ, और वो तो दोनों बाय डबल इक्वल है सिमिलरिटी दोनों। रूल, है ना। हाँ ओके, क्लियर कर रहा हूँ मैं इसको, है। हाँ express x in terms of A, B and C, ये कर सकते हो। एक्सप्रेस क्या है? x in terms of A, B and C, x दिख रहा है ना कहाँ से? Pn जो है x है, ये कैसे होता है? तुमने तो सिमिलैरिटी पढ़ा है ना, बस जितना आता है उतना पहले कर ही सकते हैं। पहले क्या क्या करेंगे? पहले हम लोग दो ट्रायंगल अलग करेंगे ना, करेंगे। एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो और इसी में से एक छोटा वाला ट्रायंगल अलग से बाहर निकाल कर दो, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो, हम्म, जो जो पढ़ा है वही करना है ना, अपने आप करोगे तो आता जाएगा आंसर। LMK था ये, और ये क्या है? PN और K, यही है ना। अब हाँ ये जो एंगल हमारा K वाला, ये तो बिल्कुल सेम है ना। हम्म, और क्या है? ये जो 46 डिग्री है, ये भी सेम है, ये भी 46 डिग्री है, हाँ मीन्स दे आर सिमिलर, है ना। हाँ तो यानी कि ये वाला जो है x और ये वाला जो है a, ठीक है, हम लिख सकते हैं x बाई ए, लिख सकते हैं x बाई ए विल बी इक्वल टू क्या? इसमें देखो, इसमें क्या है? ये वाला c है, और इसमें ये वाला क्या है? b प्लस सी है, नहीं हाँ है ना। तो x बाई ए इक्वल टू हाँ क्या लिखेंगे? c बाई बी प्लस सी, हम्म, या फिर x इक्वल टू c इंटू ए बाई बी प्लस सी, बस हो गया ना, x इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। हाँ समझ गए? हम्म, तो ये सब हम बस सिमिलैरिटी वाला ट्रायंगल लेके ही कर रहे हैं ना, कुछ नया नहीं कर रहे, तो उससे सारा तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आता रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं मिटा रहा हूँ इसको, है। ठीक है, ठीक है। हाँ ले लिए। डी, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए डी सी जो है वो बी ए सी के बराबर है, ठीक है। प्रूव दैट बी ए बाई सी डी इज इक्वल टू सी बी बाई सी ए, ठीक है। और या फिर ऐसा भी आ सकता है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, है ना।
तो सी ए सी डी किस ट्राइंगल में आ रहा है, देखो सी ए सी डी है ना, और फिर सी बी सी ए किस में आ रहे हैं, पहला क्या है सी ए और सी डी, सी ए और सी डी इस ट्राइंगल में आएगा, है ना। हाँ तो एक ट्राइंगल हम इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, सी ए एंड सी डी वाला आ गया, है ना। और अलग है सी बी और सी ए, सी बी और सी ए किस में आएगा, बड़े वाले ट्राइंगल में आएगा ना, सी बी और सी ए ये दोनों आ गए ना इसमें। और हमें क्या क्या दिया है, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल देखो ए वाला जो है हमने जब सी डी ए लिया है ना, तो ये पूरा एंगल नहीं है, इसका एक पार्ट है ना, बट ये एंगल जो है हमारा ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू, एक मिनट, ये हमने ए डी सी लिया है ना, ए डी सी में दूसरा वाला एंगल है, एक मिनट, ए डी सी में ये नीचे वाला ये जो एंगल है ये वाला, दिस हाँ इज इक्वल टू कौन सा, ए बी सी में ये वाला, है ना, ऐसे दिया है ना। हम्म तो इस ट्रायंगल में थोड़ा घुमा देते हैं राइट वाले को, ताकि ये उसकी तरह लगे देखने में पहले तो, है ना। हाँ तो अब हम इसको घुमाते हैं, इसको मिटा देता हूँ और फिर इसको घुमा के लिखते हैं, ठीक है। तो क्या था हमारा, यहाँ पे आ गया ना ए, है ना, ए बी सी अगर ऐसे ले लेते हैं तो चेक करते हैं, ए वाला एंगल तो हमारा ये हो गया ए बी सी में, जो इसके इक्वल है ना ये दोनों, ठीक है, एक तो ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, एंगल सी जो है वो दोनों में है ना, कॉमन है, कॉमन है। तो ये सी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर सी यहाँ पर है और यहाँ सी यहाँ पर है, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें सी को बी की जगह लिखना पड़ेगा और बी को सी की जगह लिखना पड़ेगा, तब बराबर होगा ना। हाँ यहाँ सी लिख देंगे और यहाँ बी लिख देंगे, है ना, तब ये इक्वल लगेगा ना। हाँ अब ये वाला जो है कॉमन है, इसको डबल कर देता हूँ मैं, है ना, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल दे आर सिमिलर हो गया, है ना। अब हम लिख सकते हैं सी ए बाई सी डी अगर करोगे, है ना, यहाँ लिखो सी ए बाई सी बी, सी ए एक अलग कलर से लिख देता हूँ मैं, अब हो जाएगा क्या, सी ए देखो इसका सी ए, ठीक है, सी ए बाई इसका क्या लेना पड़ेगा ये वाला, दैट इज सी बी, है ना, इक्वल टू, ठीक है। अब इसका क्या लेंगे सी डी, अगर इसका हम सी डी लेंगे तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा सी ए, है ना। हाँ ऐसे लिखो या फिर इस सी डी को यहाँ ले आओ, सी बी को वहां ले चले जाओ, तो बात एक ही है ना। ठीक है। समझ में आ गया ना पक्का। हम्म अब इसको सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी भी हो जाएगा, है ना। तो हर जगह हम सिमिलैरिटी वाला ही बस ट्राइंगल थोड़ा अलग करना है और देखना है मैं कैसे घुमाऊं कि वो बिल्कुल उसकी तरह लगे, उसके बाद सब कुछ अप्लाई करना है ना। और जब भी तुम्हें रेशियो दिया देखो किस किस ट्रायंगल में वो इंक्लूड हो रहा है, और उन ट्रायंगल को हमें निकाल के पहले बाहर कर देना है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। समझ में आ जाएगा तो फिर आराम से कर सकते हो, ऐसे सोचोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, है ना। तो डायरेक्ट नहीं करना है कभी भी, ठीक है। क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, हाँ ले लिए। ये इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। ए बी सी डी पी, एक मिनट, टू ट्रायंगल्स बी ए सी एंड बी डी सी, राइट एंगल एट ए एंड डी, राइट एंगल एट ए एंड डी, यानी कि ये वाला राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल, ठीक है, ए एंड डी आर ड्रॉन ऑन सेम बेस बी सी, है ना, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, इफ ए सी एंड डी बी इंटरसेक्ट एट पी, ए सी और बी डी जो है पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रूव दैट AP into PC is equal to DP into PB, और AP by लिख लो DP is equal to PB by PC।
क्या हुआ नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या तनिष्का तंग कर रही है? हाँ यहाँ के डांस कर रही है भाई। अच्छा। चलो, ये क्वेश्चन दिख रहा है तुम्हें? हाँ देख तो रहा। ऊपर वाला प्रूफ करना है या फिर नीचे वाला, है ना? तो इसको चलो होमवर्क ले लो, ऐसा है ना, इसको करना फिर आराम से। एक इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए। क्वेश्चन तो सुन ही लिया तुमने। आओ राइट एंगल इसमें। मैंने दिखाई दिया, बीसी ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी, एसी एंड लिमिट, बस प्रूफ में दिख ही गया है ना, इसको करना खुद से। ठीक है, दो ट्रायंगल अलग करके ट्राई करना कैसे होगा, है ना? और नहीं होगा तो बताना, फिर कल करेंगे, है ना? चलो फिर, पापा कहाँ है अभी, इधर है कि उधर ही है? नहीं पापा, हाँ मार्केट गए हैं। तो मतलब वही है ना, पटना में ही है ना? हाँ ओके, चलो इसको ट्राई करना। ठीक है, ओके, फिर आज के समाचार ये समाप्त करें। ठीक। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।